मुख्यमंत्री के गृह जनपद में खेला गया भ्रष्टाचार का खेल। नगर पंचायत पीपी दर्जता है ताजा मामला। अधिकारियों ने जांच कर अपनी आख्या को किया प्रस्तुत। बताते चले कि पीपीगंज में काली माता का मंदिर का बाउंड्री वॉल का निर्माण समाज सेवी विनोद गुप्ता द्वारा कराया गया है, परंतु नगर पंचायत के द्वारा उसका टेंडर निकालकर संबंधित फर्म को लगभग 9 लाख रुपए का भुगतान करा दिया गया। स्थानीय लोगों ने जब इसकी शिकायत किया तो मामले पर अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच कराए, जिसमें अधिकारियों का कहना है कि बिना टेंडर के पूर्व ही भुगतान कर दिया गया है, न कि कोई फोटो और वीडियोग्राफी बाउंड्री वॉल के निर्माण कराते समय की गई है। यह घोर लापरवाही व वित्तीय अनियमितता का मामला है। मैं नगर पंचायत पीपीगंज हनुमत नगर वार्ड नंबर 2 का सभासद हूं और यह काली मंदिर वार्ड नंबर 17 में स्थित है, जिसकी जांच आख्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आ चुका है और जिसमें ये साबित भी हो चुका है कि इसमें चेयरमैन श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा द्वारा जो है भ्रष्टाचार किया गया है। अब लक्ष्मण विश्वकर्मा के भ्रष्टाचार के बारे में मुझे कहते हुए हंसी भी आती है कि इनका भ्रष्टाचार केवल नगर पंचायत पीपीगंज तक सीमित नहीं है, इनका भ्रष्टाचार पूरे उत्तर प्रदेश में है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपके बस्ती में इनका जो है राशन घोटाले, मिड डे मील वाले घोटाले में जो है ब्लैक लिस्टेड भी हुए थे, फिर बाद में कुछ माननीयों के आशीर्वाद से फिर से वो बहाल हो गए, लेकिन वो फिर जो है ब्लैक लिस्टेड होंगे। कल मैं गया था संभागीय अधिकारी तारामंडल में, वहाँ पे भी इनके काले चिट्टे हैं। जैसे ट्रक का पेपर देना चाहिए तो 2 पहिया का वाहन का पेपर दे दिए हैं, टेम्पू का पेपर दे दिए हैं, कार का पेपर दे दिए हैं। तो काफ़ी भ्रष्टाचार इनका है और यह मात्र 20 वर्षों में अरबपति कैसे बने, यह भी एक जांच का विषय है, जिसका हम लोग जांच कराने के लिए जो है ईडी जांच कराने के लिए, धन से अधिक संपत्ति का मामले में ईडी से जांच कराने की भी मांग हम लोगों ने किया है। रही बात, इन्होंने एक एसके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इन्होंने कहा है कि सभासद रामानंद दाढ़ी वाले निर्दलीय प्रत्याशी हैं और निर्दलीय सभासद हैं और मैं भाजपा का चेयरमैन हूं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि शायद ये जब महाराज जी को जानते नहीं थे तब हम लोग जो है राम मंदिर वाले मुद्दे में जेल में बंद हुआ करते थे और ये तो केवल भाजपा सरकार को जो है बदनाम करने की नीयत से और कमाने की नीयत से यह जो है भाजपा में ये हैं और इनका कोई मकसद नहीं है, इनको केवल पैसे से प्रेम है और ये कुछ करना चाहते नहीं हैं। और ये कहते हैं कि जो है कुछ सभासदों को भेज करके भगवानपुर में कहे कि जो है रामानंद जी जो है विकास विरोधी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि चेयरमैन महोदय को इस चैनल के माध्यम से कि मैं आपके विकास कार्यों में हमेशा साथ हूँ, लेकिन जहाँ आप भ्रष्टाचार करेंगे वहाँ मैं बिल्कुल हमेशा खड़ा रहूँगा, क्योंकि यह मेरा 20 साल से यह है कि गलत कार्यों का मैंने विरोध किया है और मैं विरोध करता रहूँगा। इन्होंने शिव शक्ति एसोसिएट, जो इनके ममेरे भाई का वो फर्म है, हम लोगों ने परिवार रिश्ता का नकल भी ले लिया है और यह 4,87,00,000 रुपया शिव शक्ति एसोसिएट में जो है ट्रांसफ़र करते हैं निर्माण कार्यों का, बिजली के और भी जो भी भुगतान है। और उसके दूसरे दिन अपने साले RR एग्रो, जो सूर्यकांत विश्वकर्मा नाम है, उनके खाते में लगभग करोड़ों रुपया हस्तांतरित कर दिया जाता है। उनके सगे भतीजे सूर्यांश ट्रांसपोर्ट में लगभग 50 लाख से अधिक का भुगतान किया जाता है। उनके भाई श्रीराम के खाते में लगभग 50 लाख रुपया जाता है। इस तरह से इन्होंने बहुत ही बड़ा गोलमाल किया है, जो जांच उपरांत इनका जो है पावर तो सीज होना तय है, हो सकता है इनका कुर्सी भी चला जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, आज तक के टाउन एरिया का ये इतिहास है कि आज तक इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसी ने किया नहीं है जितना इन्होंने किया है। अच्छा, इस विषय को लेकर के शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन तो हमारे
बहुत ही अंग हैं और वो लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारे पूज्य महाराज जी इसमें बिल्कुल वो सब कुछ जानते हैं और वो सब पता करवा चुके हैं। देखिए उनका छवि जान ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में, विश्व में वो उनका जो है चर्चा रहता है कि वो भ्रष्टाचार विरोधी है। चाहे कोई भी हो, उनका कोई सगा रहेगा, कोई अपना रहेगा, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा वो रहते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मामले में भी जो है भ्रष्टाचार का वह जो है उजागर होगा, इनका जो है पावर सीज होगा, संभवतः चुनाव भी होने की स्थिति में मामला है। और महाराज जी के ही दिशा निर्देश पे, उनको ही आशीर्वाद के तहत ही ये जो है जितना जांच हो रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद के तहत जांच हो रहा है। रही बात परिवार का, तो परिवार रजिस्टर हम लोग के पास है, जिसमें नगर निगम पालिका अधिनियम के अंतर्गत 1916 के अंतर्गत धारा 78 के अंतर्गत ये नियम है कि आप जो किसी अपने रिश्तेदार को, भाई भतीजा को आप किसी भी प्रकार का निविदा नहीं दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार करते हुए अपने ममेरे भाई को सारा पैसा जो है टाउन एरिया का भुगतान किया है। मेरा नाम विपिन सिंह है और मैं ही पीपीगंज का रहने वाला हूँ। यहाँ जो मुद्दा है काली मंदिर का मुद्दा है, ये जरा विस्तार से बताइए। देखिए काली मंदिर का मुद्दा जहाँ तक तो विगत 1-1.5 माह से चल रहा है और ये तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि काली मंदिर की बाउंड्री वाल गेट किसने बनवाया है। हमारे यहाँ पे जो सिलापट लगा ये नगर पंचायत के द्वारा लगवाया गया है। ये तो एक कहावत है ना, सुने होंगे, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ का चेयरमैन है, ये अपने आप को भाजपा का नेता बताता है और चेयरमैन, ये सही है कि वो भाजपा का चेयरमैन है, लेकिन यह हमारा जो महाराज जी का जनपद है, महाराज जी के ईमानदारी की चर्चा जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, अपितु विदेशों में भी होती है कि वह किस नेचर की और कितने ईमानदार प्रवृत्ति के वह मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उन्हीं के जनपद में यह जो भ्रष्टाचारी चेयरमैन है, यह पूरे पार्टी को बदनाम करके रख दे रहा है। इसके काले कारनामों की चर्चा इतनी लंबी है, उस पर चर्चा किया जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन अब यह दुर्भाग्य है हमारे नगर का कि इतना बड़ा भ्रष्टाचारी कैसे टिकट पा गया तो महाराज जी के नाम पर चुनाव भी जीत गया और जीतने के बाद ही तत्काल बाद इसके भ्रष्टाचार की जो पुराने कारनामे थे उसको इसमें दिन दूना रात चौगुना इसमें वृद्धि हो गई। इससे पहले अभी हम बता देंगे कि उसका सिद्धार्थनगर में एमडीएम का राशन 5 ट्रक बेच दिया, जांच हुई, पकड़ा गया, ब्लैकलिस्टेड हुआ, लेकिन किसी तरह उस पर अभी निजात पाया, जवाब देने का मौका मिला है, जवाब दे देगा फिर जो ब्लैकलिस्टेड हो जाएगा। अभी मामला ठंडा नहीं हुआ था कि काली मंदिर का मामला आ गया और जब जांच हुआ तो कुछ मीडिया के माध्यम से बड़ी बेशर्मी से कह रहा था कि चेयरमैन बनने के बाद मैंने पहला विजिट किया, मेरी बहुत आस्था है, ये है वो है, ये सब उसका ढोकसलेबाजी है। वह सिर्फ लूट करने के लिए ही आया है और अब तो जांच हो चुकी है। जांच में 2 पीसीएस रैंक के अधिकारी जांच भी कर चुके और जांच में यह स्पष्ट हो गया कि इसने मंदिर का निर्माण कार्य बाउंड्री वाल नहीं बनवाया, विनोद गुप्ता जी ने बनवाया था। और जांच रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी महोदय ने 1 हफ्ते का नोटिस भी जारी किया है और 1 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत चुका है। हम लोग उनसे मिले भी हैं और मिलने के बाद वो बोले कि 2-4 दिन समय हमको और दे दीजिए और जैसे ही हमको चाहे उनकी नोटिस का जवाब आवे न आवे, हम शासन को अवगत करा देंगे कार्रवाई के लिए। इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री महोदय को बताना क्या है, वह उनके ज़िले की बात है। मैं उनसे 4-5 बार मिल चुका, हालांकि संदर्भ में नहीं, संदर्भ में एक बार काफ़ी है। जब हमसे मिले एक बार, पहली बार में ही मेरी बातों को सुना और तत्काल डीएम महोदय को निर्देशित किया जांच कराने के लिए। डीएम महोदय के निर्देश पर 2 जांच कमेटी टीम बनी, 2 लोगों की, 2 पीसीएस रैंक के अधिकारी बने। उन्होंने जांच किया, 1 माह के अंदर जांच रिपोर्ट सौंप दी डीएम महोदय को। उस जांच से मालूम हो गया है कि यह पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। उस भ्रष्टाचार के अलावा भी अभी इससे सारे भ्रष्टाचार हैं कि 4,85,00,000 का भुगतान अपने रिश्तेदार के खाते में किया। उनके खाते से जैसे खाता भुगतान हुआ फिर वो अपने भाई भतीजे सगे साले खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। तो महाराज जी से कहना यही है, चूँकि सारे उनको जानकारी में है कि लगभग लाखों की आबादी गोरखपुर जनपद की जैसे काले कारनामों को जान चुकी है
और यह पार्टी की छवि को बदनाम कर रहा है। ऐसे लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो एक कहीं ना कहीं इसका गलत संदेश जाएगा। इसलिए हम उनसे निवेदन आग्रह करेंगे। आग्रह क्या करना है कि हमारे वह सब सर्वोच्च नेता हैं, हमारे सब कुछ हैं, गुरु हैं, उनके निर्देश पर हम लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन वो कार्रवाई कर भी रहे हैं, उनके निर्देश पे जांच भी हुआ, जांच रिपोर्ट भी आ गई। अब यही हम उनसे मतलब आग्रह करेंगे महाराज जी से कि बहुत जल्द इस भ्रष्टाचारी को उसके किए की कर्मों की सज़ा मिले, जिससे यहाँ पीपीगंज क्षेत्र नहीं लगभग पूरे विधानसभा में मतलब क्या पूरे जनपद में इसे भ्रष्टाचार की चर्चा है। जल्द से जल्द न्याय मिले, ऐसे भ्रष्टाचारी का खाता सीज हो, जेल में जाए, जिससे आम लोगों में जो हमारी पार्टी की छवि है उसको कहीं दाग न लगने पावे।